हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम लड़कियों की शादी हो जाती है एंड स्पेशली जब हम मदर बन जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को भूलने लगते हैं। हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी पे सिर्फ हमारे हस्बैंड और हमारा बच्चा पहले आ जाते हैं और हम अपने आप को पीछे कर देते हैं। बट वॉट आई थिंक कि कभी कभी एज अ रिमाइंडर हमें अपने आप को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हमें खुद को भी इम्पोर्टेंस देनी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद को खुश रखेंगे तभी तो हम अपनी फैमिली को और अपने बच्चे को खुश रख सकते हैं। बट येस, आई कैन अंडरस्टैंड कि एज अ न्यू मदर जब आपके पास एक छोटा बच्चा हो तो हर वक्त ढंग के कपड़े पहन के रहना या प्रेजेंटेबल बन के रहना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। एंड स्पेशली अगर हम घर पे ही हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, इवन अगर कहीं हम बाहर भी जाते हैं तो हम जल्दी जल्दी में सिर्फ ड्रेस चेंज कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को उस तरह से रेडी नहीं कर पाते हैं जैसे हमें अच्छा लगता है रेडी होना। बट मैं अपनी बात बताऊं तो कभी कभी मैं खुद को अच्छा फील कराने के लिए घर पे ही रेडी होके थोड़ा सा मेकअप करके घूमने लग जाती हूँ और बाकी के काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रेडी होके रहना, प्रेजेंटेबल रहना। और जब मैं खुश रहती हूँ तो वो मेरी खुशी ना मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे पे भी रिफ़्लेक्ट होती है और वो दोनों भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। वैसे ये बात मेरे हस्बैंड मुझे कई बार कहते हैं कि जब तेरा मूड अच्छा होता है तो हमारा मूड अपने आप अच्छा हो जाता है, और मीकू भी एक हैप्पी बेबी दिखाई देता है जब उसकी मम्मा हैप्पी रहती है। सो आई थिंक कि अगर हमें अपने बच्चे, हमारे अपनी फैमिली को खुश रखना है तो हमें अपने आप को सबसे पहले खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो येस, मीकू अभी सोया हुआ है और वो सोया है तो मैंने जो भी काम मैं कर सकती हूँ उसके सोने के बाद, जो वो जब जगा रहता है तो करने नहीं देता है, तो वो सब मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। कभी कभार अगर ये सब चीज़ें, थोड़ी क्लीनलीनेस की, सफाई की चीज़ें अगर काम हो जाता है तो मैं भी उसके साथ आधा घंटा 1 घंटा लेट जाती हूँ। अगर मुझे नींद आई हो तो मैं सो जाती हूँ, और नींद नहीं आ रही तो फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, ऐसे ही इंस्टाग्राम रील्स देख लेती हूँ या यूट्यूब चला लेती हूँ। लेकिन मोस्टली क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस अपलोड करनी होती है मुझे टाइम से, तो मैं एडिट ही करने में उसमें टाइम लगाती हूँ, या फिर मैं जो भी काम कर रही हूँ तो उसको शूट करती हूँ और वीडियो एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, क्योंकि जब मेरे को सो रहा है ना तो मैं वो काम आराम से कर सकती हूँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के, जिसके लिए मुझे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। और जो काम मैं उसके साथ ही कर सकती हूँ तो जब वो उठ जाता है तब उस टाइम पे मैं वो काम करती हूँ। जैसे जो कुछ भी मैं ये किचन के छोटे मोटे काम निपटा सकती थी इस टाइम पे तो मैंने वो कर लिया। काफ़ी दिन हो गए थे ये कॉर्नर को मुझे अच्छे से साफ़ किए हुए, तो आज सोचा कि साथ में मिक्सर ग्राइंडर साफ़ कर लेती हूँ ढंग से और टेबल को अच्छा सा क्लीन कर दिया जाए। और ये किचन के कपड़े हैं जो टाइम टू टाइम धोते रहते हैं, वॉश कर लेते हैं। इनको अभी भी काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ किए हुए, तो बस मैं इनको लेके गई बाथरूम में और डिटर्जेंट डाल रही हूँ मैं। हाफ़ बकेट पानी में अगर हाफ़ स्पून डिटर्जेंट हम डाल लें और इनको आधा घंटा ही मैं भिगो के रख लेती हूँ, तो उसमें ना अच्छे से इनका जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। और उसके बाद मैं थोड़ा ब्रश से इनको हल्का सा ब्रश करती हूँ और वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यही मेरा तरीका है। ओके, सो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये पालक लेकर आए थे मोहित, कल परसों ही लेकर आए थे, तो अब आज टाइम है कि इसको मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन ये ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रिज में रखी रहती है ना तो ये ख़राब होने लगती हैं। और ये देखिए मेरा हेल्पिंग हैंड, मेरा लाडू बेटा भी उठ गया है और उसको मेरे साथ ये सब काम कराने में बड़ा मज़ा आता है। और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं किचन में खड़े होकर अकेले करूँगी तो भी वो मुझे नहीं करने देता है, क्योंकि वो पैर पकड़ के खड़ा हो जाता है तो उसके गिरने का डर लगता है। तो बार बार चिल्लाता भी रहता है कि मुझे ऊपर उठाओ, मुझे दिखाओ। तो उसको गोद में लेके एक हाथ से करने से अच्छा है कि मैं उसके सामने ही बैठ जाऊं और उसको भी थोड़े बहुत पत्ते में दे देती हूँ, तो वो भी खुश हो जाता है, उसको खेलने के लिए मिल जाते हैं और साथ में मैं अपना भी काम कर लेती हूँ। इधर लाओ, मम्मा को दे दो इधर। हाँ, मम्मा को दे दो, लाओ। तो
मीकू अभी जिस स्टेज पर है ना, उस स्टेज पे बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि उसकी मदर उसके आमने सामने ही रहे। मतलब मैं उसके आसपास रहूँ, चाहे मैं उसके सामने बैठ के ही कुछ काम करूँ, तो बस वो खुश रहता है। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी और रूम में हूँ या मैं किचन में हूँ, तो तब भी उसको ये रहता है कि मेरे सामने बैठो, मेरे पास रहो। तो इसलिए कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे उसके साथ ही करने पड़ते हैं, जिसमें वो साथ साथ में उसका फ़न भी हो जाता है, उसके लिए वो गेम हो जाता है और मेरा एक्चुअली उसके साथ टाइम पास हो जाता है। मुझे भी इंजॉयमेंट लगता है जब वो मेरे साथ हर चीज़ में रहता है, हर एक काम में मेरे साथ साथ रहता है, तो मेरे लिए भी वो एक फ़न ही होता है। हाँ, इस तरह से अगर बच्चे के साथ साथ हम ये सब चीज़ें करते हैं तो थोड़ा सा मैस क्रिएट हो जाता है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सारे काम तो जितनी देर वो सोता है उसमें नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब बच्चा इतना ज़्यादा सोता भी नहीं है। मीकू अभी सिर्फ दिन में एक बार नैप लेता है मोस्टली, कभी कभार 2 नैप ले लेता है, वो भी अगर एक बार वो कम सोया है तो इवनिंग का टाइम हो गया था और मोहित भी ऑफिस से वापस आ गए थे। और देखिए, मौसम आज बहुत ही अच्छा हो गया था, बारिश हुई थी अच्छी सी और ठंडी हवाएं, मतलब काफ़ी दिन बाद गर्मी में इतना अच्छा मौसम हुआ था। तो बारिश का मौसम हो और कुछ चटपटा खाने का मन ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यही जो पालक साफ़ की थी, तो सोचा आज इसके ही पकौड़े बना लिए जाए, कुछ हेल्दी भी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। तो साथ में मैं मिक्स कर रही हूँ एक आलू और एक प्याज। मोहित को बड़ा मन हो रहा था पकौड़े खाने का, क्योंकि मौसम इतना बढ़िया था, तो मैंने कहा ठीक है, आलू प्याज पालक के मिक्स पकौड़े बना लेते हैं। क्योंकि मोहित का मन हो और मैं उनके लिए वो चीज़ ना बनाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छा लगता है मोहित की पसंद की चीज़ें बनाना, उनको खिलाना। अभी देखो, बच्चा तो मेरा छोटा है तो वो इतने डिमांड्स कर नहीं सकता, लेकिन मोहित जो मुझे खाने पीने के लिए बोलते हैं, उनको ये खाने का मन है या ऐसा खाने का मन है, तो मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और ये देखिए, मीकू भी आ गया है किचन में अपनी मम्मा की हेल्प कराने के लिए। इसकी हेल्प की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन फ़िलहाल ये एकदम रेडी रहता है मेरे लिए कि मैं कुछ काम कर दूँ, मुझसे करवा लो। तो मैंने पहले 2 पकौड़े मीकू के लिए बना दिए हैं, क्योंकि अगर हम खाएंगे तो वो भी हमारे मुंह की तरफ तो दिखेगा नहीं, वो भी मांगता है। और उसके बाद मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया अलग से हमारे पकौड़ों के लिए। सो ये ठंडे होने के लिए मैंने रख दिए हैं। मीकू भी साथ में खाएगा, देखते हैं, थोड़ा बहुत अगर उसे पसंद आया तो खा लेगा। रोज़ के खाने से वो भी बोर हो जाता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि चलो जो हम खा रहे हैं, जैसा खा रहे हैं, शायद उसको वैसा ही पसंद आ जाए। ये हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं और ये रेडी हो गई है चाय, अदरक वाली चाय। वैसे मोहित ने बनाई थी साथ साथ में। और ये देखिए, लास्ट में ये लड़का आ ही जाता है अपनी मम्मा के पास। सो पकौड़े रेडी, चाय भी रेडी। अब हम करते हैं अपनी इवनिंग एंजॉय। और बारिश का टाइम हो, चाय और पकौड़े साथ में हो और साथ में हो हमारी प्यारी सी फैमिली, तो बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। चाय पकौड़े खाते ही हम आ गए थे नीचे मौसम को एंजॉय करने के लिए। हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, तो सोचा चलो थोड़ा एंजॉय करके आते हैं, मीकू को भी अच्छा लगेगा। एंड यस, ये थी हमारी प्यारी सी इवनिंग। और अब चल रहा है मीकू का वॉकिंग सेशन, जो उसका फेवरेट टाइम है, क्योंकि शाम को नीचे आना और नीचे वॉक करना, यहाँ वहाँ सबसे मिलना, बातें करना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इंटरेक्ट करता है वो सबसे, बाकी बच्चों के साथ खेलता है और काफ़ी लोगों को अब तो सोसाइटी में वो जानने भी लगा है, जिनको वो रेगुलरली रोज़ मिलता रहता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।